गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 6 अगस्त दिन बुधवार आजादपुर मंडी। दोस्तों आप भी मौजूद हो आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना जी, क्या रेट खुला है प्रोडक्शन मार्केट में, क्या रेट तेज है और यहाँ पे जो है कितने रुपए तेज है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों बॉर्डर से क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है, साउथ से क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है, अभी फिलहाल जो है अलवर का क्या अपडेट है, ये सारा जानकारी देने वाले हैं जी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो में, चलते सर के पास सारा जानकारी देते हैं जी इस वीडियो के माध्यम से। अभी मौजूद है सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस समय राजस्थान का सबसे ज्यादा प्याज आ रहा है जी। क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का क्वालिटी देखने को मिल रहा है। और दोस्तों प्याज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पूरा कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का जवाब देने का। बाकी अपने एरिया के बारे में भी बता सकते हैं, आपके एरिया में प्याज का क्वांटिटी कितना अभी है फिलहाल और कितना निकल चुका है, क्या किस तरह क्वालिटी है और क्या भाव चला है दोस्तों आपके एरिया में। और दोस्तों आजकल जो है कमेंट के साथ में हाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप साथ ही साथ जो है हाइप भी कर सकते हैं। बाकी चलते हैं जी सर के पास, जानते हैं आज के मार्केट के रिपोर्ट। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी, कैसे सर? तो सर जी आज का प्याज का बाजार कैसा है जी? आज बुधवार का दिन है। आज का बाजार मंजर पहली बात अराइवल कल से 10 गाड़ी फालतू है। कल से 10 गाड़ी मतलब ताजी आमदनी 110-15 गाड़ी है। हाँ 109 गाड़ी 109 गाड़ी ऊपर नीचे मिला के। अच्छा 109-10 गाड़ी है ताजी आमदनी। 9-10 गाड़ी फालतू है जी। कल 38 गाड़ी थी, आज 47-48 गाड़ी है। अच्छा बिक्री जैसे कल थी वैसे बिक्री है। अच्छा लेकिन कल से मार्केट आप 50 पैसे धर्म का टाइप मानो। 50 पैसे 50 पैसे मार्केट ऊपर है जी। बल्कि जो बहुत अच्छे माल है उनके 1 रुपए भी है। अच्छा जो एकदम टॉप क्लास के माशा कोट टाइप माल है। हाँ जी। और बिक्री 40 से 45 गाड़ी जैसे आपको बताया कल भी बिका था जी। 40 से 45 गाड़ी के आसपास माल आज भी बिकेगा। अच्छा माल तो बिक जाता 50 गाड़ी मेरा अबाउट, बल्कि 50 प्लस बिक जाता, लेकिन जी लोगों ने थोड़ा सा टाइट रखा है। अच्छा थोड़ा बाजार को। हाँ और सर सुनने में आ रहा है प्रोडक्शन मार्केट भी अच्छा खासा टाइट हुआ है, 1 रुपए के आसपास, 1 या 1.5 रुपए आसपास टाइट सुनने में आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या कितने रुपए वहाँ पे टाइट हो रहा है? वहाँ मार्केट कुछ परसों दोपहर के बाद ही हो गई थी 50 पैसे। अच्छा लेकिन कल वहाँ से 1 से 1.5 रुपए टाइट रहा। 1 से 1.5 रुपए। हाँ अच्छा। और वही आज भी है। आज भी है। हाँ वो चाहे एमपी की मार्केट हो या महाराष्ट्र की मार्केट हो। मतलब आज मतलब क्या समझे सिमिलर बाजार है कल जैसे ही, या फिर आज भी 1-1.5 रुपए टाइट हुआ? आप ये मानो परसों से आज सारी मंडियां 1.5 रुपए टाइट है। परसों से लेकर के आज तक मतलब 1.5 रुपए टाइट हुआ है टोटल। हाँ। अच्छा तो सर जी यहाँ का बिक्री वगैरह किस हिसाब पे चला और किस जगह से जो है कितना कितना माल है आज मार्केट में? आज सबसे ज्यादा राजस्थान है। राजस्थान। हाँ 28 गाड़ी है। ओके। लेकिन राजस्थान 13, 14, 15 टन ज्यादा माल होता है। अच्छा 28 राजस्थान है, करीब 28 गाड़ी के आसपास एमपी भी है। अच्छा 12-13 नासिक है, 7 गाड़ी के आसपास पूना का है। जी। सर कई लोग कहते हैं कि जो दिसावर का माल जो है इस बार जल्दी खत्म हो जाएगा, क्या वाकई में मतलब महाराष्ट्र का माल इस बार जल्दी खत्म हो जाएगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अपना अपना विचार है, अपने अपने लोगों की टेंडेंसियां हैं। महाराष्ट्र तो नवंबर तक चले। अच्छा हाँ नवंबर तक पुराना है बिल्कुल। अच्छा इतना माल है? माल तो वही है, पर्याप्त है माल। महाराष्ट्र चाहे उठा लो चाहे एमपी उठा लो जी, माल भरपूर है। दोनों चलेंगे लास्ट अक्टूबर नवंबर फर्स्ट वीक तक। अच्छा नवंबर फर्स्ट वीक इतना माल है। तो सर जी आज का क्या बाजार है? जो राजस्थान का प्याज है या फिर एमपी का है, इनका क्या क्या रेट निकला है सर आज? आज राजस्थान जो मथानिया साइड के माल है तो अपने ही रेट में 8 रुपए से लेकर 13 रुपए के आसपास। 8 से 13 जो लाल प्याज है मथानिया। हाँ क्योंकि डैमेज की शिकायत है उसमें। अच्छा। और जो कुचामन और ये अजमेर बेल्ट के माल है जी, ये आप समझो 11-12 रुपए से लेकर 15 रुपए। अच्छा। एमपी आप समझ लो 11-12 रुपए से लेकर 17 रुपए। 11-12 से 17 रुपए। आप नासिक समझ लो 15 रुपए से लेके 17 रुपए। 15 से 17। पूना 15 रुपए से लेके 18-19। 18 से 19 रुपए। और जो ये जो रेट आपने बताया सर, ये जनरल रेट है या फिर इससे भी ऊपर कुछ है सर? नहीं इसके ऊपर अच्छा कोई रेट नहीं मतलब है। नीचे से लेकर के ऊपर एरिया वाइज आपने रेट बता दिया। हाँ ऊपर का कोई रेट नहीं है, अगर ऊपर का कोई रेट बताता भी है तो मैं तो खैर उसे अफवाह मानता हूँ। अच्छा रेट वो बताओ जिस भाव में सौदे बिक रहे हैं। जी। और सर कुल मार्केट का एक रेशियो निकाले तो क्या रेशियो निकलेगा सर? रेशियो यहाँ निकलेगा आप समझ लो 12 रुपए से लेके और
17 रुपए के बीच में ज्यादा माल मिलते हैं। 12 से 17 के बीच में। ओके। और गोल्टी गोल्टा इस समय मार्केट में पहुंच रहा है सर जी? गोल्टी गोल्टा इस समय कम आ रहा है। कम है। हाँ, अच्छा। और इसलिए कम आ रहा है क्योंकि राजस्थान की जो भी प्याजें आती हैं वो मीडियम चाल में ही होती है। जी जी। और अभी कोई ज्यादा खास अराइवल भी कम नहीं हुआ है राजस्थान? हाँ, तो गोली गोल्टा का रेशियो पूरा कर देता है राजस्थान। अच्छा, राजस्थान। और फिलहाल जो है सर जी, कल तो वैसे हमने बॉर्डर का अपडेट दिया था, लेकिन आज फिर मैं जानना चाहूंगा आज के दिन जो है क्या कुछ उधर से खबर आया है, क्या आने वाले दिनों में लग रहा है सर बॉर्डर को लेकर के? मंजर जी शाम तक क्लियर होगा। शाम तक? हाँ, या शाम तक या सुबह, लेकिन ज्यादातर ऐसा लग रहा है चांस कि शाम को 7-8 बजे तक जी क्लियर हो जाएगा। मतलब जितने भी दर्शक है वो बहुत ही मतलब इस समय समझ लीजिए सस्पेंस में है। देखो, सस्पेंस में पूरा हिंदुस्तान है मंजर जी। जी। चाहे वो किसान हो चाहे व्यापारी हो, खास करके जो प्याज से जुड़े हैं। जी जी जी। और हमें लगता है हो सकता है उनका अरमान पूरा हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। भी चाहिए सर, चाहे आज हो या कल हो। जी। अगर आज कल में नहीं होता है 15 अगस्त के बाद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है। अगर मतलब किसी कारण अगर रुकता है तो मान लो, हाँ जी भाई, हम आपको गवर्नमेंट है नहीं, मान लो 10% आज और कल में काम नहीं हुआ जी, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद काम सबका पूरा हो जाएगा। अच्छा। सबकी अरदास ऊपर वाला सुन लेगा। अच्छा। तो चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो चाहे हम आप हो, जी, कोई भी। मतलब फिलहाल जो है आज शाम को भी आ सकता है खुशखबरी, हाँ। या कल भी आ सकता है। हाँ। तो फिर 15 अगस्त के बाद, अगर इसलिए ये 2-4 दिन में अगर नहीं आया तो फिर सीधा 15 अगस्त के बाद हाँ, मिल जाएगा। और आज और कल में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ खरीदारियां भी हो रही हैं। अच्छा, ऐसा चालू मैंने हो चुका है सुना। खरीदारी? हाँ, गोली गुलटा की पीछे खरीदारियां भी हो रही हैं। अच्छा। तो कहीं न कहीं से कोई समाचार मिला होगा तभी आदमी माल खरीदेगा। सही बात है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, सामने वाला कुछ नहीं जानता है। जी। ऐसा भी होता है, हमें कुछ नहीं पता होता है, सामने वाले 100% रिपोर्ट होती है। सही बात है। तो जो माल खरीद रहे हैं या कल खरीदे हैं, कहीं न कहीं से उनके पास प्लस पॉइंट होगा तभी वो माल खरीद रहे हैं। जी जी जी। कोई घर पे रखने के लिए तो खरीदारी करेगा नहीं, घर पे रखने के लिए कोई खरीदेगा नहीं। जी। मैंने यहाँ तक सुना है कि कल शायद 10-5 गाड़ियां निकली भी है। अच्छा, बॉर्डर के लिए? हाँ, ऐसा सुना है, 100% श्योर नहीं है जी, लेकिन अगर कोई बात उठेगी तो कुछ ना कुछ सत्यता होती है। सही बात है। तो हमें लगता है कि आज और कल में शुभ समाचार मिल जाएगा। अच्छा। और फिलहाल जो है सर जी, अलवर का काफी दिन से अपडेट नहीं लिया जी आपसे। अगस्त का महीना लग चुका है और आज जो है 6 अगस्त है, तो अलवर का क्या कुछ अपडेट निकल कर के आ रहा है? मतलब अभी जो है प्याज लगाना चालू कर दिए हैं या नहीं किए हैं, उधर का क्या कुछ अपडेट है सर? आज 6 अगस्त बुधवार है, शनिवार रक्षाबंधन है। जी सर। रक्षा बंधन के बाद वहाँ प्याज लगनी चालू हो जाएगी। अच्छा जी। और स्पीड में लगेगी, स्पीड में ज्यादा भी लगेगी। अच्छा। पिछले साल से डबल भी लगेगी। अच्छा, कारण सर? उसका मेन रीजन है बीज सबके पास है, किसानों के पास, स्वयं उन्होंने तैयार किया हुआ। अच्छा, खुद ही तैयार किया? खुद, हाँ, खरीदना नहीं। अच्छा। अब कुछ तो खरीदना पड़ेगा 10-20%, लेकिन हमें लगता है 60 से 70% किसानों के पास खुद का बीज है। अच्छा। इसलिए रक्षाबंधन के बाद प्याज लगाना चालू कर देंगे। ओके। तो सर इस समय जो है प्याज ज्यादा लगाना उचित है? देखो मंजर, हम आप क्यों कहें ज्यादा लगाओ या कम लगाओ, जिसकी जितनी हैसियत है जी तो उतना लगाएगा, और लगाना भी चाहिए। अच्छा। इस पे चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी आदमी हो, हम आप कौन होते हैं कहने वाले कम लगाओ या ज्यादा लगाओ जी, या ना लगाओ या बिल्कुल मत लगाओ। किसान की स्वेच्छा है, अगर वो सामर्थ्यवान है जी तो चाहे डबल लगाए चाहे 3 गुना लगाए, सामर्थ्य उसकी है जी। ना मैं 1 पैसा दे रहा हूँ ना कोई 1 पैसा दे रहा है। जी, सही बात है। तो मेरे हिसाब से सलाह किसान को नहीं देना चाहिए जी। बल्कि मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ मंजर जी, परसों मैंने एक वीडियो देखा था, मैं उसके ऊपर कह रहा हूँ लोग सलाह देते हैं किसानों को। जी जी। जबकि किसान के पास इतना बुद्धि विवेक है कि हमें कितना लगाना है, कितना रकबा लगाना है, कौन सी प्याज लगाना है और कब लगाना है, कैसे लगाना है, जी सबको किसान को सब कुछ पता है, सब A to Z। किसी से राय लेने की उसको जरूरत नहीं है, ना हमें राय देनी चाहिए। हाँ, हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। हम रिपोर्ट के द्वारा उसको एक्चुअल पोजीशन बताएं मंडियों क्या होने वाला है। बस ये है कि जो सर मंडी का सिचुएशन देख कर जो हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं
या रिपोर्ट हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। वो मार्केट देख रहे हैं, जो डबल लगाने का क्या नतीजा होता है या 3 गुना लगाने का क्या नतीजा होता है ना। बाकी देखो उत्पादन देना नहीं देना, कितना देना वो ईश्वर कितना के हाथ में देना, वो तो ईश्वर के हाथ में है। मंजर जी, अभी 15-20 दिन पहले आपके ही यार दोस्त जो यूट्यूब वाले हैं, 2-4 वीडियो मैंने देखा था कि इतनी प्याज नहीं लगानी थी। अच्छा। तभी मंदा है, किसान चाहिए प्याज कम लगाए। अगर यही 2 महीने पहले बादल खुल गया होता, यही चीज 2 महीने पहले बादल खुल गया होता, साउथ में अभी 1 हफ्ता पहले बाढ़ आ गई होती, जी। यही किसान बहुत अच्छा लगता। क्योंकि प्याज हो जाती 30-40 रुपए, तो हमारा दिमाग काम नहीं करता। तब तो मैं यही कहता कि बहुत बढ़िया, किसानों ने बढ़िया फसल लगाई और बढ़िया पैसा मिल रहा है। सही बात। तो हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ना नकारात्मक किसी को सलाह देना चाहिए। अभी मैं कह दूं खेरथल अलवर में प्याज कम लगाना चाहिए, प्याज मंदा है, भविष्य खराब लग रहा है, और पता चले 20 दिन बाद साउथ में बाढ़ आ गई, पुराना जहाँ पड़ा है वहाँ बाढ़ आ गई, पुराना खराब हो गया, कुछ पता चलता है मंजर जी? ये हमारे आपके हाथ में है, किसी का हाथ में नहीं है जी। और पता चले 2 महीने बाद जब खेरथल की प्याज निकली तो बिक रहा है 2000 रुपए मन। सर दोनों चीज है, एक पहलू के दोनों चीज है। मतलब अगर आप कम लगाएंगे, मतलब संतुष्टि तो देखिए सर किसी भी चीज में नहीं, किसी में नहीं है ना। चाहे मतलब 1 रुपए वाला चीज 100 रुपए में हो, बिल्कुल, लेकिन 100 रुपए होने का भी कारण होता है। खराब होगा तभी 100 रुपए होगा, और ज्यादा होगा तभी मतलब जो है 1 रुपए पे पहुंच जाएगा। इसमें क्या होता है मंजर जी, 2 टपे की बात जी। फसल बढ़िया निकल गई, फसल अच्छी क्वालिटी निकल गई, पैदावार बम्पर हो गई, सब्जी मंदी रहेगी। पैदावार कम हो गई जी, फसल कम लगी, सब्जी महंगी हो जाएगी, सब्जी महंगी हो जाएगी। प्याज 200% लगवा लो। और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप ही पूछ रहे थे, पिछले साल खेरथल में सब्जी में भी रोग लग गया था। हाँ जी, हाँ जी। प्याज लगी 200%, निकली 50% जी। ये भी तो सकता है। सही बात है। तो मैं क्यों कहूँ कि कम लगाया ज्यादा लगा? जी जी। जिसके जो भाग्य में है उतना मिलेगा, वो अपना ले जाएगा। हम आप एक टेंडेंसी दे सकते हैं, हम आप एक मार्केट की रिपोर्ट दे सकते हैं, 10 दिन 15 दिन आगे क्या होने वाला है, जितना अपने पास दिमाग है उसको तो हम बता सकते हैं जी जी। लेकिन ईश्वर क्या करेगा तो किसी को नहीं पता है। सही बात है। इसलिए खेरथल में जो भी प्याज लगाए अपने इच्छा अनुसार लगाए, अपने भाग्य को देखते हुए जी। जिसका जैसा कर्म होगा वैसा ही मिलेगा, और जितना कमाए हो उतना ही मिलेगा जी। कर्म हमारे अच्छे हैं, सब कुछ हमारा अच्छा है जी। हमारी प्याज भी बढ़िया बनेगी, क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। अगर 2 रुपए मंदा भी रहेगा तो इतनी पैदावार हो जाएगी तो उसकी भरपाई क्वालिटी कर देती है। अच्छा, ऐसा भी पिछले साल हुआ। अच्छा जी, ऐसा भी हो जाता है सर, मतलब पैदावार अगर ज्यादा निकल गया। अभी फिलहाल अगर लागत की बात करें, 1 बीघा में लागत कितना लगता होगा सर? देखो मौसम के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। और जैसे जिसको बीज मोल लेना है उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। लेकिन मंजर हमारे हिसाब से कम 50 से 60 हजार रुपए बीघा तो खर्चा आ ही जाता है। हाँ। अच्छा। मेहनत बहुत है जी। मेहनत को छोड़ करके या मेहनत भी लगा करके? मेहनत तो लगाओगे। अच्छा। मेहनत लगाओगे, खाद लगाओगे, पानी लगाओगे, बीज लगाओगे, कीटनाशक दवाइयाँ लगाओगे, बहुत खर्चे हैं प्याज में। मतलब ये एक आपने नॉर्मल टेंडेंसी बताया कि जो इतने आसपास कम से कम 50 से 60 हजार रुपए बीघा खर्चा आता है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है। अच्छा। हो सकता है ज्यादा भी आता है। और वो भी हर जगह का अलग अलग मतलब बीघा होता है। हाँ। ये भी है सर, हर जगह का अलग अलग जी बिल्कुल। और सर निकलता कितना होगा? और मान लीजिए अगर भरपूर निकला या कम निकला? भाई पीछे आपकी जो खेरथल गया अभी 10 महीना पहले, आप ही हमारे फलों को पूछते थे किसानों से जी। 200 मन 250 मन बीघा निकला था। हाँ, इस बार तो काफी अच्छा निकला था। काफी निकला था। तो उनको रेट जरूर 600 का मिल रहा था, 650 का, लेकिन वजन इतना ज्यादा निकल गया था, उसकी भरपाई हो जाती है। अच्छा। तो देने वाला ऊपर बैठा है मंजर जी। सही बात है। कितना देना है, कब देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, वो सब कुछ निर्धारित समय है सर जी। बस इस समय जो है हमारे व्यापारी भाइयों का घट रहा है, अगर घट रहा है जिन्होंने माल खरीद करके रखा है, या किसानों का भी घट रहा है सर, जिनके पास स्टॉक में माल है। जैसे कि कल MP से हमारे एक व्यापारी भाई से बात हुआ जो 10 रुपए 11 रुपए के रेंज में भी माल खरीदा है, तो भी इस समय 20 रुपए प्याज उनका बिकता, तब जाकर के उनको बेनिफिट मिलता। 18-20 रुपए अगर बिकता तो। देखो मंजर, सत्य थोड़ा सा कड़वा है और इसमें हो सकता है किसी भाई को बात बुरी भी लगे, लेकिन मैं अपना विचार एक कह रहा हूँ। अगर किसी को अगर वाकई में अगर नुकसान है तो व्यापारी को। ये बात तो है सर जी। इस समय जो इसमें मेरी बात बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई भी किसान सुन रहा हो जी जी। अगर इस समय किसान भाई हमारे जो हमारे बारे में ना बोल करके व्यापारी भाई के बारे में बोल रहे हैं,
अगर इस समय किसी को अगर नुकसान है जी, तो व्यापारी को नुकसान जो है मोटा नुकसान है। और मोटा नुकसान है। अगर जैसे बोलते नहीं है कि खून के आंसू, अगर कोई खून के आंसू अगर रो रहा है तो व्यापारी है। सही बात है। क्यों मंजर जी, 11-12 रुपए वाली प्याज सीधे 20 रुपए पड़ती है और पूरे हिंदुस्तान में 20 रुपए की मार्केट कहीं है नहीं, कहीं नहीं है सर जी। मतलब आप पूना बेल्ट उठा लीजिए, सबसे टॉप पूना बेल्ट का प्याज आता है, उनका भी भाव नहीं है सर जी 20 रुपए। तो कुल मिला के अगर एवरेज निकाला जाए तो 4 रुपए किलो धर्म का जा रहा है व्यापारी को, 4 रुपए किलो, उससे कम नहीं जा रहा है। अभी जैसे कि हमारे भाई ने बताया, उन्होंने एमपी वाले ने, जो सीधा सीधा एक मोटर में 1.5 लाख रुपए घट रहा है। हाँ, अब मान बिल्कुल। लीजिए अगर किसी के पास अगर 10 मोटर का भी माल है तो सीधा सीधा 15 लाख रुपए हो गया सर। 15 लाख कमाने में जो है उसको खून पसीना एक कर देना पड़ेगा। मंजर जी 15 लाख कमाना और 15 लाख घटाना सबके बस की बात नहीं। और सिर्फ सर घट ही नहीं रहा है, प्लस उधारी का काम है ये बिजनेस, तो सिर्फ कैश का तो है नहीं, जो आज हमने माल भेजा तुरंत खाते में पैसा नहीं, व्यापारी तो हमें देना पड़ेगा। अच्छा, मैं चाहे जहाँ दूं, उसका माल बिका उसको तो कल परसों नरसों हद 4 दिन, अच्छा, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। मतलब लंबे होल्ड पे जाते हैं आप लोग? हाँ, लंबे होल्ड पे हम लोग जाते हैं। अच्छा, उसमें भी किसी का एहसान नहीं लेते। व्यापारी माल भेजता है मेरे पास, किसान माल भेजता है मेरे पास, बेच के हमें देना है। नगद तो मैं नहीं दे रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, नगद तो हमें नहीं देना है। उसका जिगरा देखो व्यापारी का या किसान का। हमें माल भेजता है, मैं बेचता हूँ, उसके बाद पर्चा बनाता हूँ, तब उसकी पेमेंट देता हूँ। पेमेंट। और देखिए सर, सबसे बड़ी बात, मतलब सामने वाला पर्सन ये भी नहीं कह सकता कि जो नफा हुआ या नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ तब भी मतलब नुकसान के हिसाब से पेमेंट जाएगा, नफा हुआ तब भी नफा के हिसाब से पेमेंट जाएगा। बिल्कुल जाएगा, और बेचने के बाद जाएगा। सत्यता यही है। और हमें एहसान मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको पेमेंट डाल के माल बिकते ही पेमेंट दे रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी, या आप दूसरे दिन तीसरे दिन दे रहा हूँ, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। सही बात है। मैं आवक खा रहा हूँ इसमें 6%, बल्कि रोजी रोटी आपका चला रहे हो। जो किसान या व्यापारी हमें माल भेजता है, उसका माल बेच के हम 6% हम कमीशन खाते हैं। अगर मैं 6% कमीशन खा रहा हूँ, पेमेंट कौन देगा? सही बात है। तो उधार तो तुम्हें देना पड़ेगा। तो इसमें कोई हम एहसान नहीं करते हैं। अगर उसका माल बेच के हाथों हाथ पैसा जाए, चाहे दूसरे दिन जाए, चाहे चौथे दिन जाए, वो हमारा एहसान नहीं हो, उसका एहसान हमारे ऊपर है जो हमें दे रहा है कि बेच के पैसा दे। सही बात है। तो सर जी, मतलब आने वाला समय कैसा लग रहा है? और क्या साउथ के तरफ बारिश भी हो रहा है? क्या सुनने में आ रहा है, कई भाई कमेंट कर रहे हैं कि जो साउथ की तरफ आते बारिश चालू हो चुका है, तो अभी वेदर वगैरह कैसा दिखा रहा है उधर का? देखो मंजर जी, हमें तो सब मंगल ही मंगल दिखाई दे रहा है। अच्छा जी, इसलिए दिखाई दे रहा है, ईश्वर करे सर सब मंगल ही मंगल हो। हाँ, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है जी कि प्याज तो 30 रुपए 35 रुपए नहीं बिकती, लेकिन कम से कम 20 से 25 रुपए का तो रेंज हो जाए। हाँ, लेकिन ये है डूबते के जो डूबता है हुए को तिनका सहारा, जी जी, वो जरूर होगा जी, ऐसा लग रहा है मुझे जी। आज के मैंने 15-20 दिन पहले आपको बताया था कि साउथ में चाहे डबल लगी हो, चाहे 4 गुना लगी हो, लेकिन क्वालिटी निकलेगी 50%। मैं विधाता नहीं हूँ जी जी जी, लेकिन ऐसा लग रहा है। अगर मैं जैसे आप अभी आपने कहा कि वेदर कैसा है वहाँ का, तो इस समय जहाँ भी मानसूनी बारिश हो रही है जी, वहाँ धार ताबड़तोड़ हो रही है। अच्छा, जबकि आज 6 अगस्त हो गया है, तो कहीं अगर घूमते घूमते उधर ही पहुंच गया, परमात्मा ना करे कोई ऐसी बात हो, भाई वहाँ भी किसान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एक बात की बात मैं कह रहा हूँ, कहीं अगर मानसून उधर पहुंच गया और अगर 2 घंटे भी बारिश अगर इस समय बढ़िया ताबड़तोड़ हो गई, फसल तैयार पे है, हाँ, जिस एरिया में हो गई, तो अगर 100% नहीं तो 50% नुकसान कोई रोक ही नहीं सकता है मंजर जी। अच्छा, हाँ, इस टाइम पे, हाँ, और अगर सब कुछ मंगल रहा, नहीं हुई बारिश, तब भी वहाँ के साइज में हमें लगता है कि दिक्कत रहेगी इस बार। हाँ, और इधर अगर बॉर्डर भी खुल जाएगा, तो अगर 2-3 रुपए की मार्केट सुधर जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। जहाँ हम लोग हताश होके बैठे हैं, हम लोग क्या बैठे हैं, किसान और व्यापारी बैठा है, पूरे मतलब जितने भी भारत के किसान और व्यापारी प्याज से रिलेटेड है सभी, मतलब इस समय किसान और व्यापारी के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाएगी। सही बात है। और जब थोड़ा सा हिम्मत मिल जाएगा, मजबूती आ जाएगा, थोड़ा सा हिम्मत भी मिल जाएगी, और जब उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे चेहरे पे मुस्कान आ ही जाएगी। सही बात है। और जो बिक्री भी थोड़ा सा सुस्ती में है वो भी खुल जाएगा, क्योंकि जब भी खुल जाएगी जी,
ये शनिवार नेक्स्ट जी शनिवार रक्षाबंधन है, 9 तारीख को सावन खत्म हो रहा है, बिक्री तो बढ़ जाएगी। सर बिक्री एक तो वैसे बढ़ना हुआ, लेकिन जब भी मतलब हमेशा देखें जब रेट तेजी की तरफ जाता है ना सर, तो बिक्री समझ लीजिए ऑटोमेटिकली मतलब 100-200 मतलब सॉरी 100-200 कह रहे हैं, मतलब 5-6 गाड़ी जो है एक्स्ट्रा हो ही जाता है, 5-6-10 मतलब 5 से लेकर के 10 गाड़ी एक्स्ट्रा देखने को मिलता है हमेशा। ये हमारा आपका एक स्वभाव है, यानी कि हिंदुस्तान जी कोई चीज जब महंगी होने लगती है ना तो उसकी डिमांड खूब होती है। सही बात है सर। और वही चीज वही क्वालिटी जैसे थोड़ी मंदी होती है ना, उसको कोई पूछने तो वाला हम आप मुंह फेर लेते हैं। सही बात है। सत्यता यही है, अब तभी बिक्री निकलती है। हाँ जी अभी मैं तो कहता हूँ शाम को ही पता चल जाए, अभी सुबह देखो बिक्री कैसे निकलती है। सही बात है। मार्केट चाहे जो रहे, एकाएक निकलेगा सर। हाँ, मार्केट चाहे जो रहे, चाहे 1 रुपए, चाहे अठन्नी, चाहे चवन्नी, चाहे 2 रुपए उठे, लेकिन ग्राहक निकल जाएगा, तुरंत ग्राहक। सही बात है। जिनको आपने मार्केट में कभी देखा भी नहीं होगा वो भी ग्राहक आपको देखने को मिल जाता है। ये होता है, स्वाभाविक नेचर होता है, एक आदमी स्वाभाविक गुण होता है जी कि कोई चीज अगर महंगी हो रही है तो पकड़ लो। सही बात है सर। तो सर जी हमारे किसान और व्यापारी भाइयों से क्या कहना चाहेंगे इस समय? देखो मैं तो दोनों के लिए एक ही बात कहूंगा, इनका मंगल था और मंगल ही मंगल हो रहा है, मंगल ही मंगल आगे होगा। जी जी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भाई, घबराओगे तब भी उतना ही मिलेगा, नहीं घबराओगे तब भी उतना ही मिलेगा, में बल्कि और सेहत खराब कर लोगे जी। हाँ, लेकिन जी हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम को। जी हो सकता है आज शाम को, नहीं तो कल, सामने 15 अगस्त है, खुशखबरी मिल जाएगी उनको, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है। जी जी। और जो जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे, और अगली सीजन के लिए अपना बिल्कुल बाजू तैयार करके। और सर चाहे ऊपर वाला कैसा भी दिन गुजार रहा हो, उनका मतलब शुक्रिया अदा करना मत भूलें। उनका मतलब जो है शुक्रिया अदा, हर चीज में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मतलब चीज में जो है शुक्रिया अदा करना चाहिए। यही सत्यता है मंजर जी। जी जी। हम आप सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ जी। जो सोचो वो नहीं होगा, सही बात। जो कभी ना सोचो वो हो जाता है, वो हो जाता है। तो उसको क्या मंजूर है जी, कुछ पता चलता है। सही बात है। अभी शाम को पता चल रहा है बादल खुल गया, अब वहाँ 70-80 टका रेट हो गया, तो यहाँ पे आगे कहीं टाइम लगेगा, और 200-250 गाड़ी अगर बादल में पहुँचने लगे तो अपने आप से की बदले बदले हो जाएगी। सही बात। लेकिन मिलेगा उतना ही जितना मेरे नसीब में होगा। सही बात। इससे फालतू नहीं मिलेगा जी। अब किसी को नहीं मिलता है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई तीसरा हो। सही बात। तो जो भी ईश्वर करेगा वो बढ़िया करेगा, ये मान के जीवन जीना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो प्रसाद रूप में ऊपर वाला दे रहा है, आराम से उसका शुक्रिया अदा करके आराम से आप आगे बढ़ते जाइए और अगले सीजन की तैयारी करें। जी। और दोस्तों इस रिपोर्ट को जो है आगे तक अपने किसान भाइयों तक भी शेयर कर दिया करो, या व्यापारी भाइयों तक भी शेयर कर दिया करो। शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये छोटी से छोटी जानकारी जो होता है दोस्तों आप लोगों का बहुत काम आ सकता है। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल। और शेयर करना बनता है सर। हम लोग भी मतलब आप ही लोग के लिए जो है मेहनत कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारा चीज कर रहे हैं, समय निकाल रहे हैं सर भी, मैं भी। तो आप ही लोगों के लिए दोस्तों जितना भी इधर का या फिर प्रोडक्शन मार्केट का या फिर अन्य चीजों का जानकारी होता है वो प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको पहुंचाया जाता है दोस्तों। देखो शेयर और लाइक की बात जब आती है जी, हम लोग भी मोबाइल चलाते हैं जी, यूं जो काम किए देखते रहते हैं, आगे बढ़ाते हैं जी, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, सही बात है। लेकिन जी किसी का भला अगर करोगे तो तुम्हारा भला निश्चित ही होगा। जी जी। अगर आपने कहा चाहे लाइक करो चाहे सब्सक्राइब करो, जो भी आपने कहा जी, अगर इस पे हम लोग अमल करें या भाई लोग हमारे अमल करें जी, तो एक परोपकार होता है। सही बात है। अब अगर हम दूसरे परोपकार करूंगा, अगर मैं करूंगा दूसरे परोपकार, अगर मैं करूंगा तो मेरा परोपकार ऊपर वाला करेगा। सही बात। इसलिए अगर कोई बात कोई कहता है तो उसमें थोड़ा सा मनन करना भी चाहिए। सही बात। और उस काम को अग्रेसित करना भी चाहिए जी। ये हमारा परम कर्तव्य है जी। और दूसरा परम सौभाग्य है जी कि हम किसी एक दूसरे से जुड़े हैं और उनका हेल्प करने का मौका मिल रहा है हमें। बिल्कुल करना चाहिए तरीके से, जिस तरह से हो सके जी, उस तरह से जी। और जिसकी सहायता हो सके, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई मानव हो, पेड़ हो, पौधा हो, हाँ सहायता करना चाहिए जी। ये मेरा दायित्व बनता है। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली
मोबाइल नंबर 9313 8899 74, 9311 1899 74। धन्यवाद सर, धन्यवाद।